Hey everyone, welcome back to all of you. Today we are doing antonyms part 2. Antonyms ਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ कि opposite find करना, ठीक है जी। antonym मतलब उल्ट find करना, तो एक मीनिंग मिलेगा, एक वर्ड दिता होएगा, उसका तुसी एंटोनिम फाइंड करना होगा। चलो जी शुरू करिए। पहला क्वेश्चन देखो जी, सब तो पहला है जॉक्यूलर। जॉक्यूलर की हुंदा गाइस? जॉक्यूलर का मतलब हुंदा जे मजाकिया, जिसनों आपां कह दिंदे कि बहुत मजाकिया टाइप दा, ठीक है जी। आपां कह दिंदे जां जिस ते हासा आवे। गल समझ आई? अगे साडे कोले वर्ड आ जाता है जी अपना जगुलर। जगुलर जगुलर की गल की जाए तो जगुलर की होंदा? जगुलर एक अजिहा, ये कह लो एक नस होंदी है, गर्दन की कोई नस होंदी है, ठीक है जी। गर्दन की कोई नाड़ी जिसनों आपां कहने, उसनों आपां जगुलर कह दिंदे आ। मेरी की होंदा? मेरी होंदा खुशी, आनंद। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट जी ऑप्शन है वो है गाइस जगुलर। जगुलर होंदा बाजीगर। देखो हुण तक दे तीनों ऑप्शन साडे मजाकिया नाल किते भी जाके उसकी ऑपोजिट नहीं लग रही है ना। उस तो अगे देखो मॉर्स। मॉर्स का मतलब की होंदा? उदास होंदा, उदासी होंदा। तो यदा मतलब कि एक मजाकिया जो खुश है, ठीक है, खुश होगा तो ही आप कहांगे कि वो मजाक कर रहा है। एंड दूसरा है उदास, मोरस, जिस जो आप उदास होवांगे तो कोई मजाक वगैरह नहीं कर सकांगे, तो एक दूसरे के की हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी साडी की आ गई, राइट एंटोनियम आ गई वर्ड जॉक्यूलर का। नैक्सट चलिए जी अगले क्वेश्चन ते। इनोवेट। इनोवेट का मतलब की होंदा गाइस? इनोवेट का मतलब होंदा नवा। जो आप कहिए कि कुछ नवा इन्वेंट करना, कुछ नवा बनाना, ठीक है, मतलब कुछ नवा ट्राई करना। कोई पुरानी दित्ती चीज़ नूं नहीं कॉपी करना, सिर्फ आपदे वालों ट्राई करना, कुछ नवा इन्वेंट करना, उसनूं आपां कह दिंदे आ इनोवेट, ठीक है जी। क्लोज की गल आवे तो क्लोज नूं आपां कह दिंदे आ बंद गाइस। सैल मतलब की होंदा जी? बेचना। कॉपी की होंदा? कॉपी तुहानूं सब नूं पता है, कॉपी आपां कह दिंदे आ नकल, है ना। एंड बाय की गल करिए तो बाय का मतलब की होंदा स्टूडेंट्स? बाय का मतलब होंदा खरीदना। तो साडे कोले राइट ऑप्शन हुण देखो इनोवेट। इनोवेट का देखो क्लोज नाल कोई लिंक नहीं, सैल नाल कोई लिंक नहीं, इनोवेट का कॉपी नाल लिंक है, तो आप की कहांगे? इनोवेट कॉपी। इनोवेट की बन गया? कॉपी। तो यदा मतलब की है कि साडी जिहड़ी राइट ऑप्शन है वो की है? कॉपी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के की ने एंटोनियम्स ने, एक दूसरे के उल्ट ने। नैक्सट क्वेश्चन ते चलिए जी। नैक्सट क्वेश्चन है साडा फॉरनर। फॉरनर की होंदा है? फॉरनर सानू सब नूं पता है। फॉरनर का मतलब जो साडे देश का नहीं है, जो विदेशी है, जिसनों आपां विदेशी कह दिंदे आ, जिसनों आपां परदेसी कह दिंदे आ, है ना। अगे साडे कोले आ जाए जी स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब साडी पहली ऑप्शन सी। स्ट्रेंजर का मतलब की होंदा जी? अजनबी। एलियन की गल की जाए तो एलियन का मतलब भी विदेशी ही होंदा, जो साडे देश का नहीं है, जो बाहरों आया। नैशनल की गल की जाए तो नैशनल का मतलब होंदा गाइज राष्ट्री। आप कहते हैं राष्ट्र नेशन, एंड राष्ट्री नैशनल। एंड उस तो बाद देखो नेटिव। नेटिव की गल करिए तो नेटिव की होंदा? नेटिव होंदा मूल निवासी। जिद्दां कि आप भारत दे विच रहने तो आप भारत के मूल निवासी। एंड अगर कोई बाहरों आके साडे कोल रह रहा तो वह की हो जाएगा? वो जो हो जाएगा फॉरनर। तो यदा मतलब कि मूल निवासी एंड फॉरनर एक दूसरे के की ने, एंटोनियम्स ने। तो साडी राइट ऑप्शन की है? ऑप्शन नंबर डी, फॉरनर एंड नेटिव, ठीक है जी। एलियन एंड स्ट्रेंजर तो देखो अजनबी हो गया। एलियन की सी? फॉरनर दा सिनोनियम सी। एलियन एंड फॉरनर की ने एक दूसरे के सिनोनियम ने। फोर्थ क्वेश्चन की गल करिए पर्टिनेंट। पर्टिनेंट की होंदा गाइस? पर्टिनेंट का मतलब होंदा है अपना उचित। उचित मतलब कि जिहड़ी चीज़ इसके लिए उचित है, जिवें आपां कहिए कि ये क्वेश्चन ये आंसर इसके लिए उचित है ना, ये ऑप्शन इसके लिए उचित है, तो आप इहनूं कह दिंदे आ उचित है। तो मतलब पर्टिनेंट आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन पर्टिनेंट है, उचित है। इररेलेवेंट की होंदा? इररेलेवेंट होंदा जो चीज़ अनुचित होवे, जो चीज़ उचित ना होवे, ठीक है जी। डिटैच्ड की होंदा? डिटैच का मतलब होंदा गाइज अलग होना। जिद्दां अटैच होंदा मिल जाना, एंड डिटैच्ड की हो गया? अलग अलग या फिर अलग होना, है ना। उस तो बाद अगे देखो इनडिफरेंट। इनडिफरेंट की गल की जाए, इनडिफरेंट का मतलब होंदा असावधान। एक चीज़ लिए आपां असावधान है, असावधान है तो आप कहांगे इनडिफरेंट है। अगे देखो डिटरमाइंड। डिटरमाइंड होंदा दृढ़ संकल्प। देखो सानू साडा आंसर तो पहले ही मिल चुका सी, बट आप सारे ऑप्शंस ते ध्यान दिंदे होंदे। दृढ़ संकल्प मतलब कि किसी चीज़ लिए थोड़ा निश्चा होना। जिद्दां कि हुण तुसीं अपने एग्जाम की प्रैपरेशन कर रहे हो तो तुसीं उस दे लई पूरी डिटरमिनेशन नाल कर रहे हो, पूरे डिटरमाइंड हो। क्यों? क्योंकि तुहानूं पता है कि अगर तुसीं इसनूं क्लीयर करोगे तो तुहाडी जिहड़ी लाइफ वो सैट है। तो इहदा मतलब कि साडी फोर्थ ही ऑप्शन किहड़ी राइट होगी जी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल की है, सही है। पर्टिनेंट का ऑपोजिट जो आप एंटोनियम की गल की जाए तो की हो गया? इररेलेवेंट हो गया।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੈਨੂਇਨ। ਜੈਨੂਇਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੈਨੂਇਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਨੂਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ, ਰੀਅਲ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ। ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਭੱਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰੇਵ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਬਰੇਵ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਦਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਹਾਦਰ। ਐਂਡ ਸਪਿਊਰੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਪਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਪਨਿਕ। ਸਪਿਊਰੀਅਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਰੀਅਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਅਲ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਿਊਰੀਅਸ ਮਤਲਬ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੈਨੂਇਨ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਐਂਟੋਨਿਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਜੈਨੂਇਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਪਿਊਰੀਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਜ਼ਲ। ਆਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਜ਼ਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੁਸਤ, ਫੁਰਤੀਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼। ਤੇਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੁਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਵਿਫਟ। ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਵਿਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੈਡੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤਤਪਰ ਹੈ, ਸਵਿਫਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਸਲੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਤਪਰ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਫੁਰਤੀਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੁਸਤ, ਤੇਜ਼, ਫੁਰਤੀਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੌਲੀ। ਫੀਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਹਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਸ? ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੋ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਇੱਕ ਹੌਲੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਵਿਫਟ ਆਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਵਿਫਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਂਟੋਨਿਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਲੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਵਾਂ। ਸੁਪਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਪਰਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰਵ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰਵ, ਉੱਤਮ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਗੁੱਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟੋਨਿਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਗਾਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ। ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਐਕਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਅਕਲੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਲੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਅਕਲੇਮ ਕਰਨਾ। ਐਬਡੀਕੇਟ, ਐਬਡੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਕਿਊਜ਼। ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕ। ਪ੍ਰਵੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਵੋਕ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਦੀ। ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਨਵਿੰਸ, ਕਨਵਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਮਨਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸੀਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ। ਅਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ, ਹੈ ਨਾ।
ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਦੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਕਸਾਉਣਾ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਾਉਣਾ ਵੀ ਉਕਸਾਉਣਾ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਅਟਰੈਕਟ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪੈਸੀਫਾਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਸੀਫਾਈ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲਿਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਨੇਵ। ਨੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੋਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜਾ, है ना। उस तो बाद अगे देखो, अगे हुंदा जी गुलीवल। गुलीवल की गल करिए तो वह हुंदा धोखेबाज। धोखेबाज जिसनूं आपां कह दिंदे जो चीटर होवे, ठीक है जी। रिस्पैक्टफुल की हुंदा, रिस्पैक्टफुल हुंदा सत्कारयोग, है ना। रिस्पैक्टफुल आपां नूं सब नूं पता सत्कारयोग। वाइज की गल करिए बुद्धिमान, जो मतलब कि बुद्धि वाला होवे, तेज बुद्धि वाला होवे, है ना। नेटिव की गल करिए आपां हुणी करके हटे जो मूल निवासी होवे, जो उत्थों दा निवासी होवे। तो हुण आपां देखनी है राइट ऑप्शन नेव दी। नेव की गल आई तो नेव हुंदा भोला, जो कि आपां कहिए भी तेज नहीं है, बुद्धि वाला नहीं है, ज़्यादा भोला भाला जिहा इंसान है ना। गुलीवल एंड धोखेबाज, देखो धोखेबाज एंड नेव किते ना किते मेल नहीं खाते। रिस्पैक्टफुल सत्कारयोग एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं लगते, ठीक है जी। अगे देखो वाइज एंड नेव दोवें एक दूसरे दे लग रहे हैं ऑपोजिट, क्यों लग रहे हैं, क्योंकि नेव की है भोला जिसके कोले घट बुद्धि है, एंड वाइज की है बुद्धिमान है। तो यदा मतलब कि राइट ऑप्शन साडे कोले केड़ी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी साडी की है राइट ऑप्शन है। क्लियर होगी जी गल। चलो जी नैक्सट है क्वेश्चन साडे कोले एग्रेरियन। एग्रेरियन की गल की जाए तो एग्रेरियन का मतलब होंदा किसानी, जिसनूं आपां कह दिंदे कि पिंड वाली, जां आपां कहिए कि पिंड वाला, ठीक है, पिंड वाली। अगे देखो रूरल की गल की जाए तो आप उसनूं कहने आ पेंडू। अर्बन की गल की जाए, अर्बन हुंदा शहर, शहरी। ट्रेडिशनल हुंदा परंपरारिक, है ना। मैट्रोपोलिटन की गल करिए, मैट्रोपोलिटन का मतलब होंदा है महानगरी, जो महानगरां वाला है, महानगरी, ठीक है। तो देखो हुण किसानी एंड महानगरी, एक है एग्रेरियन जो मतलब कि उत्थे काम करता है, किसानी करता। महानगरी जानी कि ये कह लो कि किसी वधिया कंपनी दे विच कोई वधिया लग्या होया, तो इसदा मतलब की है कि साडी जिहड़ी ऑप्शन नंबर डी है वो की है राइट। रूरल जां अर्बन, अर्बन ना चूज कर लो कि किसानी अर्बन नहीं, रूरल एंड अर्बन एक दूसरे दे, उन्होंने तुहानूं भी कन्फ्यूजन ना होवे, तो ये चीज़ नाल कंसैप्ट क्लीयर करिया इत्थे ऑप्शन दे विच कि रूरल दा अर्बन आएगा, एग्रेरियन दा मैट्रोपोलिटन ही आएगा। अगे है जी फ्रीकुएंट। फ्रीकुएंट हुंदा मतलब कि जो चीज़ अक्सर हुंदी रहंदी है, जो रेगुलरली हुंदी है। फ्रीकुएंट जो रेगुलर मतलब कि अक्सर, जिसनूं आपां कह दिंदे आ। अगर गल करिए एविड दी, एविड हुंदा लालची, एविड कह लो, एविड हुंदा लालची। लैस की हुंदा, लैस हुंदा घट। लेट की हुंदा देरी हो गया जी। एंड सैल्डम की गल की जाए तो सैल्डम की हुंदा गाइस, सैल्डम मतलब कदे कदे, सैल्डम मतलब कदे कदे। तो इत्थे आपां नूं अपनी जिहड़ी राइट ऑप्शन है वो की मिल रही है, की मिल रही है जी सानू साडी राइट ऑप्शन, सानू साडी राइट ऑप्शन मिल रही है अक्सर जो हमेशा हुंदा है, सैल्डम जो कदे कदे हुंदा है। देखो लालची, लैस, लेट, एविड जो ये वाले वर्ड ने, ये किते भी जाके फ्रीकुएंट नाल मेल नहीं खाते, कोई भी उससे ऑपोजिट नहीं लगते, है ना। तो यदा मतलब सैल्डम साडे कोले की है, साडी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सैल्डम। फ्रीकुएंट मतलब के रेगुलरली एंड सैल्डम मतलब के कदे कदे, ठीक है जी। तो ये साडी की होगी राइट ऑप्शन की आ गई, इसका एंटोनिम की आ गया, सैल्डम आ गया। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 नोबल का मतलब की होंदा गाइस। नोबल का मतलब होंदा नवीन, जिसनूं आपां कहिए कि नवा, ठीक है जी। नवीनता आ गई है, कुछ नवा आया। अगर आप गल करिए नॉटी की, तो नॉटी का मतलब की होंदा शरारती होंदा, शैतान होंदा, है ना। आप गल करिए नोवलिस्ट की, नोवलिस्ट कौन होंदा गाइस। नोवलिस्ट होंदा नावलकार, जो नावल लिखदा, नोवलिस्ट आप उसनूं कहने आ। एंड बनाल की होंदा, बनाल होंदा जी पुरातन, जो पुराना होवे। एंड आप नेस्टी की गल करिए, नेस्टी होंदा बहुत बुरा,
की हुंदा नेगेटिव बहुत बुरा। तो तुहानू की लगदा कि हुण साडी राइट ऑप्शन की है? तो बिल्कुल सानू साडियां ऑप्शन समझण तो बाद पता लग चुकिया कि बनाल साडी की है सही ऑप्शन है। नोबल नवीन हुंदा एंड बनाल की आ गया पुरातन आ गया पुराना आ गया। ठीक है जी गल। अगली क्वेश्चन दी ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है गाइज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट की होंदा है? आर्टिकुलेट होंदा है जो स्पष्ट बोलदा होवे, जिसनों आपां कहिए कि उच्च बुलारा, जो अपनी भावनावां नूं क्लीयरली मतलब कि प्रगट कर सके, क्लीयरली तुहानूं किसी होर तक पहुंचा सके, जिसनों आपां कह दईए भी स्पष्ट है। ये बोलण वाला जिहड़ा हैगा स्पष्ट बुलारा हैगा। ठीक है जी, अपनी मतलब कि विचारां नूं स्पष्ट रूप विच रख सकदा है। एलीगेंट की गल करिए, एलीगेंट हुंदा गौरवशाली। की हुंदा जी? गौरवशाली, जो बहुत मान सत्कार वाला। ल्यूसिड, ल्यूसिड की होंदा? ल्यूसिड होंदा गाइस सुरीला, जिसनों आप कहने हैं जिदा लूंबड़ी कां नूं कहंदी सी इक कहानी दे विच है ना भी तेरा गला बहुत सुरीला है, तक तेरा गला लूसिड है। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट की होंदा? एलोक्वेंट की गल करी जाइए, एलोक्वेंट होंदा गाइस उच्च बुलारा, स्पष्ट बुलारा, जो कि अपने बिल्कुल आर्टिकुलेट नाल मैच करता है। तो यदा मतलब की है कि आर्टिकुलेट की हो गया एलोक्वेंट का सिनोनियम हो गया। बट आपा की फाइंड करना है? आपा फाइंड करना है एंटोनियम। तो इन आर्टिकुलेट की गल करी जाइए, इन आर्टिकुलेट होंदा अस्पष्ट बुलारा, मतलब जो अपने भावनावां अस्पष्ट रूप में प्रकट करे, मतलब कि अपने भावनावां नूं स्पष्ट कर नहीं पा रहा, क्लीयरली नहीं किसी होर अगे रख पा रहा, उसनूं आपां कहने इनआर्टिकुलेट। तो यदा मतलब साडी राइट ऑप्शन की हो गई है? फिर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल की हो गई है? सही हो गया। क्यों? आर्टिकुलेट दी राइट ऑप्शन की है इनआर्टिकुलेट। देखो गौरवशाली सुरीला किते भी जाके एक दूसरे नाल मैच नहीं करते, कोई ऑपोजिट नहीं लग रहे। स्पष्ट बुलारा एलोक्वेंट एंड आर्टिकुलेट की गल करिए तो ये इसका सिनोनियम सी, बट आपां फाइंड करना सी एंटोनियम। तो इनआर्टिकुलेट ऑप्शन नंबर डी साडे कोले की आ गई, राइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस की गल करिए तो सुपरफ्लुअस का की मतलब होता है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है ऑप्शनल, किसी चीज़ का ऑप्शनल होना जिस विच सानू चॉइस मिल जाती है कि आपां ये करना ये नहीं करना, तुसीं कर भी सकदे हो तुसीं नहीं कर सकदे, तुहाडे लिए ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ सुपरफ्लुअस होगी। क्यों? क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ऑप्शन मिल गई है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ करना ਜਾਂ ना करना डिपेंड करता ਤੁਹਾਡੇ ते। एसेंशियल का मतलब की होंदा? एसेंशियल का मतलब होंदा गाइस जरूरी, मतलब कि ये चीज़ तुसी करनी ही करनी है, ये जरूरी है। एक्सैस की गल करिए, एक्सैस का मतलब होंदा अधिकता, जिसनों आपां कह दिंदे आ वाधा करना। अनवांटेड की होंदा? अनवांटेड होंदा ना चाहना, है ना। अननेसैसरी की होंदा? अननेसैसरी जो चीज़ जरूरी नहीं है, ना जरूरी होना, ना जरूरी होना। तो यदा मतलब की है कि देखो सुपरफ्लुअस एंड अननेसैसरी तो हो गए ने सिनोनियम। आपां फाइंड की करना? एंटोनियम फाइंड करना। क्यों ने? क्योंकि जरूरी नहीं तो किते ना किते सानू ऑप्शन ही मिल रही है ना, तो यदा मतलब ये तो इसका सिनोनियम हो गया, बट आपां की फाइंड करना है? एंटोनियम फाइंड करना। देखो अनवांटेड एंड एक्सैस तो दोवें एलिमीनेट हो गई, रह गई ओनली एसेंशियल। क्यों? इत्थे ऑप्शन मिल रही सी, इत्थे सिर्फ जरूरी है कि हाँ ये करना ही करना, तो साडे कोले ऑप्शन नंबर ए की आ गई है, बिल्कुल राइट आ गई है। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 है साडे कोले इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब की होंदा? इक्विलिब्रियम का मतलब होंदा गाइस संतुलन, स्थिरता, जिसनों आपां कह दिंदे आ कि ये चीज़ संतुलन च, ये चीज़ स्थिर है। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम का मतलब की होंदा कि ये चीज़ की है? स्थिर है, ये चीज़ संतुलन च। चलो जी सानू गल पता चल गई है स्थिरता की इसदे विच। अगे देखो वर्कआउट की होंदा? वर्कआउट का मतलब होंदा सुलझाना, है ना। की होंदा? सुलझाना। डिस्टर्ब की होंदा? डिस्टर्ब होंदा शांति नूं भंग करना। आपां नूं पता है कि देखो कोई शांति चल रही है, आपां कहने मैं तैनूं डिस्टर्ब करता, है ना, वो किसी काम च लग्या होया सी एकाग्रता नाल, बट आपां उसनूं डिस्टर्ब करता तो आपां उसनूं कहने कि मैं तैनूं डिस्टर्ब करता, मतलब मैं तेरी जिहड़ी शांति है उसनूं की कर दिता, भंग कर दिता। देखो भंग लिखना सी भब्बे ते टिप्पी गग्गा, है ना, भंग करना। इम्बैलेंस की होंदा? इम्बैलेंस की होंदा? अस्थिर, जिसदे विच स्थिरता नहीं है। बैलेंस की होंदा? स्थिरता, बट इम्बैलेंस की होगी अस्थिर, जिसनों आपां कहांगे इसदे विच स्थिरता नहीं है, अस्थिर है। अनइवननेस की है? अनइवननेस हो गया गाइज असमान, जो चीज़ असमान नहीं है, जो चीज़ इक्वल नहीं है, उस अनइवननेस है ना, इक्वलिटी नहीं है। तो आपां नूं हुण इक्विलिब्रियम का मतलब की है?
इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जी इंबैलेंस, सॉरी स्थिर, बट इसका इंबैलेंस का सी अस्थिर। तो साडी जिहड़ी राइट ऑप्शन है वो की है ऑप्शन नंबर सी इंबैलेंस। तो साडे कोल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर की आ गई सी आ गई। इक्विलिब्रियम मतलब स्थिर एंड इंबैलेंस मतलब अस्थिर। तो साडी राइट ऑप्शन साडा एंटोनियम की है ऑप्शन नंबर सी। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, नैक्सट है जी साडे कोल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब की हुंदा है? ये चीज़ तो तुसी हमेशा बोलचाल भी यूज़ करते हो। डिस्क्रिमिनेशन हुई है जी साडे नाल, मतलब की है कि साडे नाल की होया, पक्षपात होया, भेदभाव होया, जां आपां कहिए कि साडे नाल की हो गया, पक्षपात हो गया, भेदभाव हो गया। चलो जी गल क्लीयर होगी जी, पक्षपात कह लो, भेदभाव कह लो, चलो क्लीयर है जी। अगे ब्यास, ब्यास की होंदा? ब्यास का मतलब भी होंदा गाइज पक्षपात। इक्वालिटी, इक्वालिटी की होंदी है? इक्वालिटी जिसनों आप कहने कि हाँ थोनू बराबरता मिल चुकी है, हुण तुसी इक्वल, जिद्दां अपने कहते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़ अजकल इक्वल ने, उन्होंने इक्वालिटी मिल चुकी है। मोटिवेशन, मोटिवेशन की गल की जाए तो मोटिवेशन की होंदी है जी? प्रेरणा होंदी है, किसी को मोटिवेशन देना, प्रेरित करना। उस तो अगे है जी रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट की गल की जाए, रिप्लेनिशमेंट होंदा भरना। भरना मतलब कि फिल करना। तो हुण तुसीं मैनूं दसो कि पक्षपात, देखो ब्यास एंड डिस्क्रिमिनेशन तो हो गए ने सिनोनियम, बट आपां की फाइंड करना? एंटोनियम फाइंड करना। तो हुण डिस्क्रिमिनेशन पक्षपात, इक्वैलिटी बराबर। तो यदा मतलब की है? देखो इत्थे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स डिस्क्रिमिनेशन पहला किया जाता सी, बट हुण की मिल चुकी है? इक्वैलिटी मिल चुकी है, जिसनों आप इस वे नाल याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी साडे कोले की आ गई, राइट आ गई। नैक्सट क्वेश्चन ते चलिए जी। नैक्सट है जी क्वेश्चन साडे कोले मैवरिक। मैवरिक की गल की जाए तो मैवरिक की हुंदा? मैवरिक हुंदा अपरंपरागत, मतलब कि जो चीज़ अपरंपरागत ढंग नाल हुंदी है उसनूं ट्रैडिशनली फॉलो नहीं किया जाता। अनट्रैडिशनली जिसनों आप कह दिंदे आ उसनूं आप अपरंपरागत कह दिंदे आ, ठीक है जी, जिस दे विच कोई ट्रैडिशनस नूं फॉलो नहीं किया जाता। डिपेंडेबल की हुंदा? डिपेंडेबल की गल की जाए, डिपेंडेबल हुंदा भरोसेमंद। डिपेंडेबल मतलब की हुंदा? भरोसेमंद, ठीक है जी। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल की हुंदा? कन्वेंशनल हुंदा परंपरागत। परंपरागत है ना, जो चीज़ ट्रेडिशनल है। परंपरागत मतलब कि ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल। रिडंडेंट की गल की जाए, रिडंडेंट का मतलब होंदा है जी बेकार, जो चीज़ बेकार है, जो चीज़ अवास्तविक है, जिस रियलिटी नहीं है ना, जो कहते बेकार है, बस वास्तविकता ही है। ये ओल्ड की है? पुराना। तो हुण अपने को देखो अपरंपरागत सी, इत्थे आ गया अपने को परंपरागत। तो मतलब कि कन्वेंशनल ते एंड मैवरिक की हो गए, एक दूसरे दे एंटोनियम्स हो गए। तो राइट चीज़ साडे कोले की आ गई है कि राइट ऑप्शन साडी किहड़ी है? ऑप्शन नंबर बी है गाइस। तो साडी कन्वेंशनल की है ऑप्शन नंबर बी, मैवरिक दी की है एंटोनियम है। क्यों? क्योंकि ये परंपरागत सी एंड सॉरी अपरंपरागत सी एंड ये की सी? परंपरागत सी। चलो जी चलिए अगे क्वेश्चन ते। अगे क्वेश्चन आ गया जी कन्फेस। कन्फेस की होंदा? कन्फेस का मतलब होंदा है अपराध, जिसनों आप अपराध नूं स्वीकार करना। जदों आप पुलिस दे आप गल कर रहे, तुसीं सुनिया होएगा कि पुलिस ने उसका कन्फेशन करा लिया है ना, कि अगर ये नहीं मन रहा तो इसनूं पुलिस नूं फड़ा दो, खुद इसका कन्फेशन करा लेगी। तो मतलब कि स्वीकार करना किसनूं, जो कुछ गलत किया आप उसनूं स्वीकार करना, ठीक है जी, अपराध नूं स्वीकार करना। कंसील की होंदा? कंसील होंदा गुप्त रखना, किसी चीज़ नूं गुप्त रखना। ग्रांट की गल की जाए, ग्रांट होंदा प्रदान करना, ठीक है, जिवें आपां कहंदे ना कि मैनूं अज दी छुट्टी जिहड़ी है ग्रांट की जाए, मैनूं दे दित्ती जाए। कंसीड, कंसीड की गल होगी। कंसीड होंदा स्वीकारना, किसी चीज़ नूं स्वीकारना। तो कंसीड एंड कन्फेस किते ना किते की ने, एक दूसरे दे सिनोनियम ने, बट आपां की फाइंड करना है? एंटोनियम फाइंड करना है। एक्नॉलेज की हुंदा? एक्नॉलेज भी हुंदा मन लैना, किसी चीज़ नूं मन लेना। हुण देखो कन्फेस की है? स्वीकार करना, मन जाना, है ना। तो एक चीज़ हुंदी है कि आप मनते नहीं, उस चीज़ नूं की है गुप्त रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखो इसका की है एंटोनियम है। कन्फेस का एंटोनियम की है कंसील। क्यों? क्योंकि कन्फेस दे विच, कन्फेशन दे विच की हुंदा आप अपराध नूं स्वीकार कर लिया, कोई गलती की उसनूं स्वीकार कर लिया, बट कंसील दे विच आप स्वीकारते नहीं, दसदे ही नहीं, है ना। की है मतलब कि आप गुप्त रखते हैं। तो यह मतलब कि ऑप्शन नंबर ए साडा की है राइट एंटोनियम। 20 क्वेश्चन की गल की जाए, कैंडिड की गल की जाए, कैंडिड की होंदा गाइस?
कैंडिड हुंदा गाइस स्पष्ट, जो एक मतलब कि कह लो भी गल नूं फ्रैंकली कह दिंदा, जिसनूं आपां फ्रैंक कह दिंदे खरा, जिसनूं आपां कह दिंदे कि ओह खरा जिहा इंसान है, जिहड़ी गल आउंदी ओह कह दिंदा, जिसनूं आपां खरा कह दिंदे है ना। बियास्ड की हुंदा, बियास्ड हुंदा पक्षपाती, जो पक्षपात करदा है, ठीक है जी। किते ना किते ऑप्शन सानू यही लग रही है, बट दूसरे ऑप्शन से निगाह मार लिए की पता सानू साडा राइट ऑप्शन उत्थों मिल जे। आगे देखो ट्रुथफुल, ट्रुथफुल हुंदा ईमानदार, तो कैंडिड एंड ईमानदार तो किते ना किते एक दूसरे दे सिनोनिम लग रहे हैं। ऑनेस्ट की गल करिए, ऑनेस्ट भी ईमानदार हुंदा, ये भी कैंडिड नाल किते ना किते मेल खांदा। ब्लंट की गल करिए, ब्लंट हुंदा मुंहफट, मुंहफट की है इसका सिनोनियम है, क्यों खरा जिहड़ा उही होगा ना जो फ्रैंक, जो गल मन च होगी उही मूँह ते कह देनी, उसनूं आपां मुंहफट कह देने आ ब्लंट। तो मतलब कि एक देखो इंसान जिहड़ी गल हैगी उहनूं स्पष्ट कह रहा है, तो दूसरा की है बियास्ड, क्यों क्योंकि वह पक्षपात कर रहा है, तो यदा मतलब कि राइट ऑप्शन इसका एंटोनियम की है बियास्ड है, ठीक है जी। कैंडिड की सी जो स्पष्ट गल कह देवे, बस कुछ नहीं रखता, ठीक है। बियास्ड की है, बियास जो अपनी जिहड़ी गल पक्षपात करदा है, ठीक है जी, किते ना किते लुको रख रहा गल च, पूरी गल नहीं दसदा, तो मतलब पक्षपात करदा। तो राइट ऑप्शन की सी साडी ऑप्शन नंबर ए सी। 21 क्वेश्चन की गल करिए, क्वेंट, क्वेंट की हुंदा गाइस, क्वेंट दा मीनिंग की, क्वेंट हुंदा गाइस आकर्षक, जिसनूं आपां कह दिंदे कि अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव जां आकर्षक जिसनूं आपां कह दिंदे ओह हुंदा क्वेंट। उस तो बाद अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब की हुंदा जो काम का नहीं, जिसको आप कह दें कि ये चीज़ काम की नहीं हैगी, काम का नहीं, जो आप कहिए है ना भी ये चीज़ जी काम की नहीं हैगी, काम की नहीं है, काम का नहीं है। होल हार्टेड की गल करिए, होल हार्टेड की होंदा, होल हार्टेड मीन सच्चा, जिसको आप कह दें कि सच्चा है, सच्चाई ते है, ठीक है जी। स्वीट की होंदा, स्वीट होंदा मिठा। ऑर्डनरी सधारण, तो क्वेंट की सी, क्वेंट सीगा जी आकर्षक, जो कि लुभावना सी, ठीक है, अट्रैक्टिव सी। एक चीज़ होंदी है देखो मतलब कि सिंपल, देखो ऑर्डनरी की अगर आप गल करिए तो वह है सिंपल, एंड क्वेंट की है अट्रैक्टिव। तो यदा मतलब कि एक देखो सपोज कर लो एग्जाम्पल ले लो, कोई इंसान है उसने वधिया कोट वोट पाया हुआ, वधिया कपड़े पहने हुए ने, तो वह की है अट्रैक्टिव है। एक ऑर्डनरी सिंपल है, तो यदा मतलब कि दोवें एक दूसरे के की ने ऑपोजिट ने, ठीक है जी। तो इत्थे सानू जिहड़ी साडी राइट ऑप्शन वो की मिल गई है, ऑर्डनरी मिल गई है। क्यों मिल गई है? क्योंकि क्वेंट सी आकर्षक एंड ऑर्डनरी सी साधारण सिंपल। चलो जी गल चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 22 जिसनों आप कहने आ फ्रीविलियस। फ्रीविलियस की होंदा जी? फ्रीविलियस की गल की जाए जिसनों आप कहने आ मूर्खतापन, जिसनों आप कहते हैं कि ये काम इन्हें बड़े मूर्खतापन ना किया, बड़ा फ्रीविलियस सी। क्यों? फ्रीविलियस की होंदा मूर्खतापन, किसी काम दे विच मूर्खता करनी, ठीक है जी। अगे देखो अगला साडी जिहड़ी पहली ऑप्शन वो की है फूलिश। फूलिश तो तुहानूं सबनूं पता है कि आप इसनूं की कहने आ, मूर्ख कहने आ। सेंसीबल की गल करिए, सेंसीबल की होंदा समझदार होंदा है। पैटी, पैटी होंदा निर्दयी, जिसको आप कह दें कि बहुत पैटी इंसान है। इडियोटिक, इडियोटिक होंदा बेवकूफ़ी। तो हुण तुसीं खुद देखो इत्थे सी मूर्खतापन, ठीक है जी। तो किहड़ी चीज़ उसके ऑपोजिट लग रही है? फूलिश मूर्ख, मूर्खतापन मूर्ख एक तरह की ही गल आ रही है। इडियोटिक की गल करिए, बेवकूफ़ी भी मूर्खतापन का की है सिनोनियम है, बट आपां की फाइंड करना है, एंटोनियम फाइंड करना है। हुण सेंसीबल समझदार, एक होंदी है मूर्खतापन, एक होंदा समझदारी। तो अपने कोले ऑप्शन नंबर बी की आ गई है जी, बिल्कुल सही आ गया। क्यों? फ्रीविलियस। फ्रीविलियस का आपां नूं जिहड़ी राइट ऑप्शन है सेंसीबल मिल चुकी है, क्योंकि फ्रीविलियस होंदा मूर्खतापन, सेंसीबल की है समझदारी। तो ऑप्शन नंबर जिहड़ी बी आ वो की है राइट है। नैक्सट क्वेश्चन की गल की है रैपिड। रैपिड होंदा जी तेज, की हुंदा? रैपिड तेज हुंदा। स्लो देखो की हुंदा? हौली। तो किते ना किते सानू साडा पहले ऑप्शन तो ही आंसर मिल गया, तो बाकियां नूं भी एक बार निगाह हेठां कर लिए, की पता कि घुमा के भी आंसर आ जाए। तो देखो हैप्पी हुंदा खुश, अब नॉर्मल असाधारण जिसनों आप कह दिंदे है ना। फॉल हुंदा डिग जाना जां डिगना। तो साडी ऑप्शन केड़ी है? तेज हौली ही मिल रही है। तो ये ऑप्शन साडे कोले की आ गई है? राइट आ गई है। तो आपां इत्थे ए ऑप्शन नूं टिक करके इसका एंटोनियम फाइंड कर लिया। चलो जी अगले क्वेश्चन ते। नैक्सट क्वेश्चन है जी ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी की हुंदा गा? ह्यूमिलिटी हुंदी है जी निम्रता। आपां कहने हैं ना कि उस इंसान दे विच तां बहुत ह्यूमिलिटी है, वो इन्ना कुछ सह रहा, उसदे विच इन्नी ह्यूमिलिटी है ना। तो आपां उस नूं कह दिंदे आ निम्रता। एंगर की गल आती है तो एंगर की होंदा? गुस्सा होंदा,
ठीक है जी। डिगनिटी की हुंदी है? मर्यादा। डिगनिटी की है? मर्यादा हुंदी है, किसी चीज़ की लिमिट हुंदी है। प्राइड की गल करिए, मान हुंदा है, हंकार जिसनों आपां कह दिंदे आ। एंड क्रूअल्टी की गल करिए तो बेरहम हुंदा। क्रूअल्टी की हुंदी है? बेरहम। हुण तुसीं खुद देखो, निमरता। निमरता दा आपां की लभना? देखो किते ना किते तुहानूं लग रहा होगी निमरता गुस्सा। किसी इंसान दे विच निमरता गुस्सा नहीं। किसी इंसान दे विच आग्या, ठीक है जी, डिगनिटी आ, उस दे विच मर्यादा, निमरता किते ना किते एक दूसरे दे नाल मैच करदे ने, तां ऑपोजिट हो नहीं सकदा। गल कीती जाए तां तीनों ऑप्शन किते ना किते बेरहम, गुस्सा, मान, हंकार एंड निमरता, तीनों ही ਉਹਦੇ निमरता ਦੇ उल्ट लग रहे हैं। बट ਜਿਹੜੀ राइट ऑप्शन है गाइज वो हैगी आ मान। एक इंसान निमरता नाल जी रहा, ठीक है, नीवा होकर जी रहा, तो दूसरा मान हंकार कर रहा है, तो उसका ऑपोजिट की आएगा? हंकार आएगा। जिद्दां कि एंगर की गल करिए तो एंगर तो गुस्सा हो गया, किसी इंसान दे विच गुस्सा होना होंदा, ठीक है जी। तो हुण क्रूअल्टी की सीगी? निर्दयी सी। दूसरा की होएगा? निर्दयी नहीं होएगा, वो इंसान तरस खाएगा, है ना, उसनूं आपां ह्यूमिलिटी नहीं कहांगे। तो निमरता का की आ गया? ह्यूमिलिटी का की आ गया? ऑप्शन नंबर सी की हो गया? प्राइड हो गया। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए। नैक्सट क्वेश्चन है जी लैंड, जो मैं बिल्कुल ईजी पाया, लास्ट क्वेश्चन है। क्यों पाया? क्योंकि तुहानूं सबनूं आंदा। लैंड का मतलब की हुंदा है? उधार देना। लैंड मतलब की हुंदा है? उधार देना। उधार देना। तो हुण आपां गल करिए इसके एंटोनियम नूं फाइंड करने, तो ऑप्शन सानूं दस्सणगीਆਂ। पान। पान की गल करिए तो पान का मतलब हुंदा है मोहरा, किसी चीज़ नूं मोहरा बनाना, जिन्होंने आपां कहने। बोरो। बोरो की गल करिए, बोरो हुंदा उधार लैना। देखो लैंड की सी? उधार देना सी। बोरो की है? उधार लैना। तो इसदा मतलब है किते ना किते एक दूसरे के ऑपोजिट ने। हो सकता है आंसर होवे, बट एक बार दूसरे वाली चीज़ों भी देख लिया। हायर की हुंदा? किराए ते लैना। जिद्दां कहते हैं कि मैं एक ये चीज़ हायर कर लूँगा, मैं एक टैक्सी हायर की, तो इसदा मतलब की है? वो किराए ते लैना, ठीक है जी। चीट तुहानूं पता ही है, धोखा। तो राइट ऑप्शन की आ गई साडी? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सी उधार देना एंड ये की है? उधार लैना। ये उधार लैना, इनू आपां याद करते हुंदे ना, जो आपां माइनस प्लस के सम करते हैं, जिद्दां कि इधर जरूरत पै गई, माइनस करने वेले आपां कहने बोरो लै लो, तो यह है बोरो उधार लैना, तो लैंड की सी? उधार देना। इसनूं आपां याद कर सकते हैं। तो इस दे नाल ही साडा एंटोनियम पार्ट 2 खत्म हुंदा होया। मिलांगे जी नैक्सट वीडियो दे विच, नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू सो मच फॉर